क्या आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना है एक ऐसी भाषा जिसे उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, शब्द जो समझ में ना आए लेकिन आत्मा कांप जाए? क्या ये पागलपन है या फिर ये परमेश्वर की एक ऐसी आवाज जिसे सिर्फ आत्मा ही समझ सकती है? आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य जिसने सदियों से चर्चों को, उपदेशकों को और विश्वासियों को चौंका दिया है। अन्य भाषा बोलना एक वरदान या फिर एक भ्रम? यह सब शुरू हुआ यरूशलेम के एक ऊपरी कोठी में, जहां 120 लोग प्रार्थना में एकजुट होकर प्रभु की प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक एक तेज हवा चली और अग्नि की ज्वालाएं उनके सिरों के ऊपर प्रकट हुईं और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और बोलने लगे अन्य भाषाओं में। बाइबल कहती है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा के द्वारा उन्हें जो वाणी मिली उसके अनुसार अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। प्रवृत्ति के काम 2 अध्याय उसका 4 वचन। लोग चकित रह गए। हर कोई सुन रहा था अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के महान कार्यों की घोषणा। लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ चकित हुए थे, कुछ डर गए थे और कुछ ने मजाक उड़ाया, ये लोग तो नशे में हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 13। पतरस खड़े हुए और कहा, ये लोग मदरा के उसमें नहीं हैं जैसा तुम सोचते हो, बल्कि यह वही है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था। बाइबल बहुत स्पष्ट है। अन्य भाषा बोलना कोई मानसिक भ्रम नहीं बल्कि एक आत्मिक वरदान है। अब आत्मा के वरदानों के विषय में, हे भाइयों, मैं नहीं जानता कि तुम अज्ञानी रहो। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 1 वचन। क्योंकि हरेक को आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन, दूसरे को विश्वास और किसी को भिन्न भिन्न भाषाएं। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 का 10। यह वरदान आत्मा देता है जैसा वह चाहता है, लेकिन यह वरदान मांगने से भी मिल सकता है। यीशु ने कहा, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वरदान देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन लोगों को जो पवित्र आत्मा मांगते हैं क्यों न देगा। लूका 11 का 13। आज दुनिया भर में लाखों विश्वासी अन्य भाषा बोलते हैं। कुछ में आत्मा का अद्भुत कार्य होता है और कुछ में सिर्फ अनुकरण, कभी भावनाएं, कभी भीड़ का प्रभाव। पर सच्चाई यह है, जहां सच्चा है वहां नकली भी होगा, पर नकली की उपस्थिति सच्चाई को झुठला नहीं सकती। पौलुस ने चेतावनी दी, यदि कोई अन्य भाषा में बोले तो 2 या 3 और या फिर एक करके और उसका कोई अर्थ बताने वाला हो। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 27 वचन। पर यदि कोई अर्थ बताने वाला ना हो तो वह कलीसिया में चुप रहे। पद 28। यह वरदान आत्म अनुशासन और आत्मा की अगुवाई के साथ आता है। एक महिला अमेरिका से जापान गई। वह जापानी भाषा में प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना करते समय वह मंच पर गई और बोलने लगी। उसकी जुबान बदल गई। वह जापानी भाषा में बोल रही थी, परमेश्वर का सुसमाचार। लोग रो पड़े और भीड़ ने यीशु को स्वीकार किया। किसी ने उससे पूछा, क्या आपने जापानी सीखी है? उसने कहा, नहीं, मैंने तो बस प्रार्थना की थी। यह एक प्रमाण है कि परमेश्वर आज भी वैसा ही जैसा कल था, आज भी वैसा ही है। लोग क्यों चाहते हैं ये अनुभव? क्यों मांगते हैं ये भाषा? क्यों रोते हैं, घुटनों पर गिरते हैं, कहते हैं, हे प्रभु मुझे भी दे? क्योंकि वे जानते हैं यह एक स्वर्गीय छुअन है। यह एक दिखावा नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से निकलने वाली एक पुकार है। जो अन्य भाषा में बोलता है वह आत्मा की उन्नति करता है। 1 कुरिन्थियों 14 का 4। परंतु हमें आत्मा की परीक्षा करनी चाहिए। हर आत्मा की जांच करो कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। 1 यूहन्ना 4 का 1। अन्य भाषा एक वरदान है, लेकिन जब वह दिखावे और घमंड के नियंत्रण के लिए उपयोग हो तो वह आत्मा नहीं, अहंकार बोलता है। पर सच्चा वरदान विनम्र होता है, प्रेम सिखाता है और मसीह की महिमा करता है। तो अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी पवित्र आत्मा की गहराई को अनुभव किया है? क्या आपने मांगा है वह अनमोल वरदान? यदि नहीं तो आज ही परमेश्वर से मांगिए। अपने कमरे में अकेले रोते हुए कहिए परमेश्वर से, हे प्रभु मुझे छू, मुझे भर, जो तू प्रेरितों को दिया था वही मुझे भी दे। याद रखिए, अन्य भाषा कोई अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि आत्मा में बढ़ने की शुरुआत है। भाषाएं थम जाएंगी, ज्ञान मिट जाएगा, प्रेम कभी नहीं टलेगा। 1 कुरिन्थियों 13 उसका 8। तू नहीं जानता वह कहां से आता और कहां को जाता है, पर उसका प्रभाव तू देख सकता है। यूहन्ना 3 का 8। अन्य भाषा एक संकेत है कि आत्मा आज भी जीवित है और परमेश्वर भी बोल रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपको भी अन्य भाषाओं का वरदान मिले? तो परमेश्वर आपको जरूर देगा। और इस वीडियो को 10 लोगों को जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना क्या आपने अभी तक वो वरदान पाया है
और जरूरी नहीं ये भाषा एक संसारिक भाषा हो, यह परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है, इसीलिए इसको विश्वास के साथ मांगना जरूरी है। वीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। आने वाले वीडियो में आप और भी बातों को सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू।